जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि क्या इसको क्या सॉल्व करें, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाइएगा ना तो बीच में आप उलझ जाइएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को, तो बीच में सॉल्व करते करते क्या हो जाइएगा, उलझ जाइएगा। तो उलझना नहीं है ना, इसको क्या करना है, अच्छा से सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। और आप लोग इससे पहले वाला क्लास को अगर आप लोग अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा मेरा कि आप लोग जाके एक बार देख लीजिए उसको। ठीक है, अगर उसको देखते हैं तो क्या होगा कि यानी इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे, क्लास को ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हुए हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू क्या है, बताइए तो। आई इक्वल्स टू हम लोग देख पा रहे हैं, आई इक्वल्स टू क्या है, डी एक्स बाई एक्स पावर 4 + 1। और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखिए, है ना। तो ऊपर में कुछ रहता तो लेट वगैरह करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व, ओके, एज गिवन दैट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है, आई इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे, एज गिवन दैट आई इक्वल्स टू है 1/x पावर 4 + 1, ओके। और ये dx हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू 1/2 यहाँ दे देंगे, और ऊपर में क्या दे देंगे, ऊपर में 2 दे देंगे, नीचे हो जाएगा x पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ देखिए ये 2 है ना, तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1, और नीचे लिखेंगे x पावर 4 + 1 हो गया। और यहाँ 1 + 1 लिखे ना, और इसमें क्या कर देंगे, +x² कर देंगे और -x² कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। तो क्या हो गया, +x² कर दिए और -x² कर दिए। देखिए ये प्लस माइनस तो ये तो कट जाएगा, फिर 1 + 1 यानी 2 ही रह जाएगा। हम लोग इसको क्या कर दिए, यानी बैलेंस कर दिए, है ना। 1 को प्लस किए, x² को प्लस किया और x² को माइनस कर दिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, i इक्वल्स टू 1/2 रहेगा, और यहाँ हो जाएगा देखिए एक बार x², ये x² और +1, ओके हो गया। और यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे -x² और ये +1 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बताइए तो, यहाँ नीचे हो जाएगा आपका x पावर 4 + 1, और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ अगर हम लोग का माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेते हैं। अब i इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 हुआ, और ऊपर में क्या है देखिए, तो ऊपर में हम देख पा रहे हैं यहाँ है x² + 1, और नीचे हो जाएगा आपका x पावर 4 + 1। अब यहाँ देखिए क्या है, माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और -1 होगा। क्यों ऐसा क्या हो गया, सो यहाँ हम लोग ऐसे लिखे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए x² माइनस में है और प्लस जो है ना 1 जो है ना प्लस में है, तो जैसे ही x² को अंदर ले जाएंगे तो क्या -x² हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 यानी ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ dx रहा। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको पार्टीशन कर देंगे, x पावर 4 + 1 एक बार इसके साथ और माइनस एक बार इसके साथ, है ना। तो i इक्वल्स टू ये 1/2 रहेगा, 1/2, और ये इंटीग्रेशन ऊपर में हो जाएगा x² + 1 और नीचे हो जाएगा x पावर 4 + 1 हो गया। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा dx, और माइनस ये माइनस हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस हो गया ना, और ये 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बताइए आप ही लोग, हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 हो गया, और ऊपर में क्या है देखिए, तो ऊपर में है x² -1, और नीचे है आपका x पावर 4 + 1, x पावर 4 + 1, और ये आपका dx। क्लियर है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। हम चेक कर रहे थे कि यानी क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इसलिए बार बार हमको पीछे जाना पड़ रहा है उधर।
अब ये देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। अब इस पूरे तामझाम को हम लोग क्या मान लेंगे, इसको i1 मान लिए और माइनस 1/2 इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोग i2 मान लिए, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मान लिए, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, i1 को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग i2 को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों को एक ही साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, है ना, कुछ नहीं होगा आपका, जैसे कि कॉपी का पेज जो मिलेगा ना, जैसे हम कैसे समझाएं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए हम एक पेज लेते हैं, है ना, सपोज कीजिए आप तरह का इस तरह का कॉपी रहेगा आप लोगों का, वहाँ जो एग्ज़ाम में लिखिएगा ना, तो हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रहता है, तो हो सकता है दोनों इक्वेशन को एक बार में सॉल्व कीजिएगा तो आपका पेज में ना अटे और आपका थोड़ा सा बहुत, यानी आप कैलकुलेशन में भी आप थोड़ा सा मिस्टेक कर सके, हो सकता है मिस्टेक कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग वैसा रिस्क वाला काम नहीं लेंगे, क्योंकि एक एक करके लेंगे तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और i1 और i2 को निकालने के बाद हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, कंप्लीट आंसर निकलेगा, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ i1 इक्वल्स टू क्या है, देखिए i1 इक्वल्स टू हम लोग किसको माने हैं, x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1 हो गया, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका dx, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, i1, यहाँ क्या है i1। अब देखिए i1 इक्वल्स टू ऊपर में x स्क्वायर को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ है 1, तो 1 के पास कुछ भी नहीं है, x स्क्वायर कहाँ से कॉमन लेंगे, x स्क्वायर है ही नहीं, है ना। अगर 1 के पास x स्क्वायर नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, बाई में दे दीजिए, ओके। अब नीचे भी x स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए x पावर 4 है तो x स्क्वायर बचेगा, नीचे 1/x स्क्वायर होगा और ये dx, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे i1 इक्वल्स टू ऊपर में क्या है, ऊपर में है 1 प्लस 1/x स्क्वायर और बाई में देखिए क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, और ये dx। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे कैसे हुआ। अब बात रहा हम लोग क्या करेंगे, बात अब हम लोग ये चीज़ करना होगा हम लोगों को, यदि हम लोगों के पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और ऊपर में क्या है, अच्छा ऊपर में भी माइनस है, प्लस है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर में प्लस रहता है ना, और नीचे में भी प्लस रहता है, या हम लोगों को नीचे में जो भी रहता है उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर में देखेंगे, यदि ऊपर में प्लस है तो हम लोग नीचे कैसे लिखेंगे, देखिए i1 इक्वल्स टू लिखेंगे, ऊपर में है 1 प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, देखिए हम इसको कैसे समझाएं, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस, हम लोग क्या लिखेंगे x, यह प्लस है ना, तो प्लस रहेगा तो इसका उल्टा यहाँ माइनस लेंगे 1/x, इसका होल स्क्वायर कीजिए, इसका होल स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2a, b मीन्स 1/x और प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ लिखेंगे क्या, x माइनस 1/x स्क्वायर है, अब ये x और ये x तक कटा, क्या बचा -2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका +2 और इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, और ये तो आ गया है इधर तो बचेगा यहाँ प्लस 1/x स्क्वायर, क्लियर है। तो आप यह कह सकते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यह लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और +2, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों का माइंड में यह डाउट रहेगा कि x माइनस 1/x क्यों लिए, हम अगर x प्लस 1/x को होल स्क्वायर भी करेंगे ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाद बाकी तो सेम आ जाएगा, यानी प्लस वाला सभी हम लोगों को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग पूरा अच्छा से डिस्कस किए हैं, है ना। अभी अगर करने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आप ये बात ये मोटा मोटी ये समझ लीजिए, यदि ऊपर में प्लस रहेगा तो नीचे हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के प्लेस पर ये इक्वल्स टू ये है, तो लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या है +2 है ना। अब यहाँ लिखेंगे dx, क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये चीज़ हो गया ना, अब हमको लिखना पड़ेगा इधर, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग भी।
तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे लेट, इसको लेट कर रहे हैं किसको, x माइनस 1/x इक्वल्स टू t। अब यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और माइनस 1/x² का होता है माइनस 1/x²। क्लियर है। और t का होगा dt/dx। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाई दैट dx, हाँ dx इक्वल्स टू, चलिए इसको अच्छा सा लिख देते हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका dx इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, यह dt बाई ये माइनस और यह माइनस हो जाएगा 1 + 1/x²। क्लियर है। देखिए dx का वैल्यू निकल गया। अब इंटीग्रेशन देखिए क्या है, i इक्वल्स टू लिखेंगे, ऊपर में क्या है 1 + 1/x²। ओके, नीचे क्या माने हैं t, पूरे को t माने हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका t² प्लस ये 2 है, तो +2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √2। ओके, और ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट दे दिए और स्क्वायर दे दिए, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए dx है, तो dx के प्लेस पर dx इक्वल्स टू क्या है, देखिए तो dt बाई नीचे हो जाएगा 1 + 1/x²। ओके, तो ये कटा और ये कटा, कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, देखिए तो i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, नीचे क्या है t² प्लस √2 का होल स्क्वायर और ये dt। क्लियर है। अब यह देखिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो गया ना। अब हम लोग इसको फार्मूला में अप्लाई करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको हटाने वाले हैं, ये ब्लू इंक वाला है ना। चलिए तो चलिए ये है i इक्वल्स टू फार्मूला हो जाएगा क्या, 1 क्या होता है, इसका होता है क्या 1/a। तो a का काम कौन कर रहा है, 2, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/a। तो x का काम मतलब कोफिशिएंट t है, और ये 2 हो जाएगा प्लस c। ठीक है। और i इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, i1 निकाल रहे हैं, i नहीं, यहाँ देखिए i1 है ना, तो इधर भी हो जाएगा i1 और i1। ठीक है, क्योंकि i1 निकल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 और ये हो जाएगा आपका क्या, tan इनवर्स। और t का वैल्यू क्या है बताइए, t का वैल्यू देखिए तो क्या है, t का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, x माइनस 1/x और नीचे √2 हो गया। अब प्लस ये हो जाएगा c। i1 इक्वल्स टू लिखेंगे 1/√2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स। ये इसके साथ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 1 और नीचे लिखेंगे √2 और इंटू ये x होगा और प्लस c। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 माने है ना, तो इसको i1 को क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ है ना। चलिए इक्वेशन 2 हो गया। तो चलिए हम लोगों का स्पेस तो ख़त्म हो गया, हम लोगों का i2 भी निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, i2 निकालेंगे। ठीक है, i2 कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ लिखेंगे नाउ i2 इक्वल्स टू क्या है, देखिए तो यहाँ i है -1/2 रहने देंगे, i2 यानी आपका हो जाएगा x² माइनस 1 और नीचे हो जाएगा x⁴ और प्लस 1। चलिए ये चीज़ है और ये dx। तो यहाँ भी क्या कीजिएगा, यहाँ भी आप x² को कॉमन लीजिए, सेम प्रोसेस ही बनेगा, है ना। हो सकता है लास्ट में फार्मूला यहाँ देखिए tan इनवर्स वाला अप्लाई हुआ था, हो सकता है वहाँ दूसरा अप्लाई हो, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, i2 इक्वल्स टू x² को कॉमन ले लिए, यहाँ ऊपर में 1 बचा माइनस 1/x² हो गया, क्या हो जाएगा 1/x² यहाँ हो गया, और नीचे x² को कॉमन लिए, x² प्लस ये 1/x² हो गया और ये dx। अब क्या कीजिएगा बताइए, तो यहाँ तक हो गया ना। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं x² कैंसिल होने वाला है, कट जाएगा। अब हो जाएगा ये i2 इक्वल्स टू ऊपर में क्या है 1 माइनस 1/x², है ना। और नीचे देखिए क्या है x² प्लस 1/x², तो इसके प्लस पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ माइनस है तो लिखेंगे क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस ये 2 और ये dx होगा। ठीक है, बगल में कैसे होगा, क्योंकि यहाँ हम लिखे थे वही लिखना पड़ेगा। अब i2 इक्वल्स टू क्या कीजिएगा बताइए, तो i2 इक्वल्स टू नहीं, लेट कर लीजिए आप, लेट।
किसको, x प्लस 1/x इक्वल्स टू t। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का क्या हो जाएगा बताइए, तो 1 और प्लस 1/x का हो जाएगा -1/x², और यह हो जाएगा t का dt बाई ये dx। क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, ये dx इक्वल्स टू ऊपर में हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा आपका 1 - 1/x², 1 - 1/x² हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या कीजिएगा, देखिए अब ये तो पहले का है, तो I2 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा I2 कहाँ से कहाँ तक है। I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए आपका क्या है 1 - 1/x² और नीचे t² होगा माइनस यहाँ यहाँ 2 है ना, तो इसको लिखेंगे क्या, √2 और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ देखिए dx है, तो हम लोग क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो dx के प्लेस पर लिखेंगे dt बाई 1 - 1/x²। तो ये और ये तो कटा है ना, माइनस वाला ये देखिए, और यहाँ माइनस था, कट जाएगा। I2 इक्वल्स टू क्या बचेगा, देखिए I2 इक्वल्स टू ऊपर में है 1 और नीचे हो जाएगा आपका t² माइनस ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/2 हो जाएगा 1/2 √2, और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ ये t माइनस √2, और नीचे हो जाएगा t प्लस √2 और प्लस ये क्या c। तो हम लोग ये I2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या बताइए, I2 इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 और ये हो जाएगा √2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में t है तो t के प्लस पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ है ना, यहाँ देख पा रहे हैं ना, x प्लस t के प्लस पर लिखेंगे x प्लस 1/x और माइनस ये √2, नीचे हो जाएगा x प्लस 1/x और प्लस ये हो जाएगा आपका √2 और प्लस c। अब इधर लिखेंगे I2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 इंटू √2 और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में देखिए यहाँ x है ना, नीचे में x है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ x हो गया। ठीक है, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² हो गया, और यहाँ हो जाएगा +1 और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये √2 इंटू एक्स, और नीचे भी वही काम कीजिए, x को एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मतलब हो जाएगा x² +1 और प्लस √2x हो गया, और प्लस इधर c होगा, ये और ये तो कट जाएगा, कट गया है ना। अब देखिए I2 इक्वल्स टू क्या लिखिएगा 1/2 इंटू √2 और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में क्या बचा x² +1 और माइनस √2 इंटू एक्स। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका x² +1 और प्लस √2 इंटू एक्स, और यह हो जाएगा प्लस c। क्लियर है, तो हम लोग इसको इक्वेशन क्या मान सकते हैं, इसको 2 माने हैं ना, तो आप इसको 3 मान लीजिए। ओके, ये क्या निकला I2 निकला। अब देखिए यहाँ I1 निकल चुका है, यहाँ I2 निकल चुका है, तो I1 और I2 का वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ना I1 और I2 का वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 in equation 1 then we get ओके। इक्वेशन 1 में क्या है, देखिए इक्वेशन 1 यहाँ है, तो I इक्वल्स टू होगा क्या 1/2 लगाइए, 1/2 लगा दिए। ठीक है, I1, तो I1 कहाँ है, यहाँ, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा आपका √1/√2, यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका x² और -1, यहाँ √2 इंटू एक्स हो गया, और प्लस, अच्छा c को नहीं लिखना है, कांस्टेंट एक बार में दोनों को लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, माइनस है, तो -1/2 होगा और मल्टीप्लाई I2, तो I2 का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है 1/2 √2, और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में है x² +1 और माइनस ये हो जाएगा √2x, और नीचे हो जाएगा x² +1 और प्लस √2 और ये x हो गया, और प्लस c हो गया। अब चलिए और एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ I इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 √2 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स
ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये √2 इंटू एक्स हो गया और प्लस सॉरी माइनस यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4√2 होगा ना। यहाँ हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x होगा प्लस ये c। चलिए ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। और चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक रहने देते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले एक आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं। हम लोग अभी क्वेश्चन क्या सॉल्व किए थे, यहाँ लिखा गया था dx बाई नीचे x पावर 4 प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग अभी सॉल्व किए, अभी इसका आंसर ये है। तो आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा, ये आप लोगों के लिए रहा 1/x यानी dx बाई एक्स पावर 4 माइनस 1, है ना। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग फिर वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोग तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।